हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 की गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद। तो बेसिकली बहुपद होता क्या है, इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे और इसके क्वेश्चन भी अपन करेंगे और देखते हैं, चलते हैं बहुपद को समझ लेते हैं क्या होता है बहुपद। तो पहले हेडिंग है बहुपद। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बहु माने होता है बहुत और पद माने होता है पद। बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है बहुपद, इसी को अपन बहुपद कहते हैं, जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना है। जैसे px बराबर x² माइनस 3x की घात 5 प्लस 3x की घात 7। यह क्या है, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे पदों से मिलकर बना है और इसकी घात 2 है, 5 और 7 है। क्योंकि पदों की जो घात है वो 2, 5 और 7 है। ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं। क्योंकि पदों की घात पूर्ण संख्या में हो सकती है, लेकिन यानी जहाँ p बटा q के रूप में, के रूप में नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, px बराबर x² माइनस 4x 1/2 यानी 1/2 3x की घात 1। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यह एक p/q के रूप में दी गई है ये घात, तो यह एक बहुपद नहीं है। चलिए बहुपद की घात को डिटेल में समझ लेते हैं, क्या होती है बहुपद की घातें। चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घातें। इसको अपन डेफिनेशन लिखते हैं पहले। किसी बहुपद px में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। हमने क्या बोला, किसी बहुपद px में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल px बराबर 5x की घात 3 माइनस 7 की घात 2 माइनस 3x की घात 4। आपको दिख रहा है कि इस x की घात कितनी है, 3 है, इस x की घात है 2, इस x की घात है 4। तो मैंने आपको बताया किसी बहुपद px में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें ये चर है, ये क्या है, x अपना होता है चर, यानी हम बोले कि ये है जो x और y यह हमारे चर हैं और ये 5 जो है वो है अचर। इस x की घात, इस x चर की घात कितनी है, 3 है और इसकी कितनी है, 2 है और इसकी 4। यानी इसमें से अपन को देखना क्या है, बेसिकली अपन को देखना है इसकी सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है आपको, कौन सी है, 4। तो इसकी सबसे बड़ी घात लिख लेते हैं, बहुपद px की घात बराबर 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल px बराबर 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 माइनस 3x की घात 4 प्लस 2x। इसमें आपको देखना है कि चर की अधिकतम घात क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको दिख रहा है कि चर की अधिकतम घात है 4। 3 तो हो नहीं सकती ना 2 सकती है, हो सकती है सिर्फ 4। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद px की घात बराबर 4 है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा pu बराबर 3x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 0x की घात 7 माइनस 4। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि x की घात, सबसे बड़ी x की घात 7 है, लेकिन यहाँ से बेसिकली 7x की घात नहीं है, क्योंकि 0x की जो घात होती है वो हमेशा 0 ही होती है। तो इसमें अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 माइनस 4। तो इसमें
आपको सबसे बड़ी घात दिख रही है वो है 4, तो पी यू बराबर 4। बेसिकली आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका है और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसको अपन डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद असल में होता क्या है, तो जिन बहुपदों की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर 2x माइनस 3, यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम चर की घात 1 है, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद। अब बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि द्विघात माने 2 घात वाला बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो इस बात को लिख लेते हैं अपन। जिन बहुपदों की घात 2 होती है उन्हें ही हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। आशा करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है अपना, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 5 बराबर 10। मैंने इतना लिख दिया, तो इसमें चर कौन है और अचर कौन है आप कैसे समझेंगे। तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 5, जो इतना ये पार्ट है यह क्या है, यह एक चर है। और बराबर के बाद जो इतना जो पार्ट है वो क्या है, वो है अचर। इसे बोलते हैं चर राशि, इसे बोलते हैं अचर राशि। समझ में आ चुका होगा। मैंने एक और एग्जांपल, जैसे 3x x प्लस वाई बराबर 5, 1 प्लस 4 बराबर 5, 2 प्लस 3 बराबर 5, 3 प्लस 2 बराबर 5, 4 प्लस 1 बराबर 5, 5 प्लस 0 बराबर 5, 0 प्लस 5 बराबर 5। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, या 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जो x प्लस वाई है वो एक चर राशि है और ये 5 एक अचर राशि। क्योंकि x प्लस वाई को जब हम जोड़ते हैं तो इक्वल टू उस अचर राशि के बराबर ही आता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और चलते हैं अपने 2.1 प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन
नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला है px बराबर 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 है एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसका जो चर है वो x है, एक ही चर है, तो इसलिए है एक चर में बहुपद है। दूसरा है y स्क्वायर प्लस √2 है भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसका चर जो है वो y है, एक चर में बहुपद है। तीसरा है pt बराबर 3√t प्लस t√2 है एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चर तो एक ही है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3√t की घात 1/2 प्लस t√2 अपन इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या होती हैं, परिमेय संख्या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ दिया है py बराबर y प्लस 2/y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, y की घात 1 प्लस 2y की घात -1। यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें -1 की घात है और -1 की घात बहुपद की घात नहीं होती। पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 है एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3x, y और t है, यानी तीन क्या है, चर x, y और t, इसलिए है हमारा बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर गुणांक लिखिए। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक लिखना है। तो पहले का एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही है तो 1 लिखा जा सकता है। और सेकंड का क्या है, ये माइनस है तो माइनस का 1 लिखा जा सकता है इसका। और थर्ड है, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि π/2 दिया गया है यहाँ पे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको π/2 के रूप में लिख सकते हैं। चौथा है √2x - 1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 0, क्योंकि √2x है ना, x की घात वो 2 नहीं है, इसलिए इसको 0 लिखा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि 35 वाले द्विपद, यानी पहला देख लेते हैं अपन, 35 वाले द्विपद 2 पदों से मिलकर बना होता है द्विपद। 35 घात यानी x की घात 35 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, या जो भी संख्या लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, द्विपद। सेकंड को लिख सकते हैं अपन क्या, सेकंड को लिख सकते हैं x की घात 100 प्लस x की घात 100 ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया एक पदी, यानी एक पद है हमारा, क्या है, एक पद। इसको अपन x की घात 100 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें क्या करना है आपको, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो इसमें से बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यह लिखना है हमको। तो इसमें सबसे बड़ी घात आपको नजर आ रही है 3, इसका आंसर हो जाएगा 3।
सेकंड वाला देखिए, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है t की घात, इसको t की घात 1 माना जाता है इसलिए इसको 1 लिखते हैं, और इसकी घात ही नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो उसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रैखिक बहुपद होता क्या है और द्विघाती बहुपद क्या होता है और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप सब कर लोगे, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर दिया है x² + x, ये कौन सा बहुपद है द्विघाती है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है और जिसकी अधिकतम घात 2 है यानी वो द्विघाती बहुपद होता है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात है कि 2, तो इसलिए ये भी द्विघाती बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात है 3, यानी यह त्रिघाती बहुपद है। और इसमें चर की अधिकतम घात, इसकी चर में अधिकतम घात है 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 1, इसलिए 1, इसलिए यह भी रैखिक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, द्विघाती। इसमें चर की अधिकतम घात है 3, यानी यह त्रिघाती बहुपद है। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही अमेजिंग क्लास लगी होगी। और कहते हैं थैंक यू।